इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है, जहां बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ गई है। आनंद मोहन की रिहाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तत्कालीन जो स्वर्गीय डीएम है जी कृष्णैया की पत्नी के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीधे तौर पे आनंद मोहन और बिहार सरकार को नोटिस भेजा है। इस पूरे मामले पर आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। नीतीश सरकार ने आनंद मोहन के रिहाई के साथ साथ 26 अन्य लोगों को रिहा किया था और इसके लिए जो जेल मैनुअल है उसके कानून में संशोधन नीतीश कुमार की सरकार ने की थी और इसी संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा था और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जो न्यायाधीश हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर राज्य सरकार को नोटिस भेजा है, जवाब मांगा है कि कैसे जो अपराधी जिनके ऊपर हत्या का मामला चल रहा था, जिनको उम्र कैद की सजा हुई थी, उनको कैसे कानून में बदलाव कर छूट देकर उनकी रिहाई संभव हुई। ये जी कृष्णैया के पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा दी गई छूट की चर्चा करते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। जी कृष्णैया के पत्नी ने यह भी कहा था कि जिस बंदी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई हो, उनकी फांसी की सजा को बदलकर ऐसे में उन्हें विशेष छूट कैसे दी जा सकती है, यह मामला विचार करनी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही थी और अब सुनवाई के बाद जो पूर्व सांसद है आनंद मोहन, जिनके ऊपर यह हत्या का मामला चल रहा था, जो हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे, उनको नोटिस भेजा गया है। अब आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ी हुई है। आनंद मोहन जेल से रिहाई के बाद बिहार से बाहर हैं, मीडिया के सामने वो नहीं आए हैं और इस बीच उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ इस बार सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए सरकार को नोटिस भेजा है। तो बड़ी खबर जी कृष्णैया मामले में निकलकर सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आनंद मोहन और नीतीश सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस भेजी है उसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि अगले 2 सप्ताह के अंदर राज्य सरकार और आनंद मोहन को जवाब देना होगा कि कैसे उनके लिए कानून में संशोधन किया गया, कैसे उन्हें छूट दी गई। आनंद मोहन से भी यही सवाल पूछा गया है कि क्यों आपको छूट दी गई है, ये बताना होगा। अब नोटिस मिलने के बाद जी कृष्णैया की पत्नी को एक बार फिर से उम्मीद जगी है, सरकार के फैसले में तब्दीली होने की उम्मीद जगी हुई है। जाहिर सी बात है कि गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या भीड़ के द्वारा मुजफ्फरपुर में पीट कर दी गई थी। उसके बाद इस मामले में उस वक्त प्रदर्शन कर रहे आनंद मोहन और उनके समर्थकों को अभियुक्त बनाया गया था। पुलिस जांच और तमाम कानूनी प्रक्रिया के बाद आनंद मोहन को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद पटना हाईकोर्ट से उनके सजा में बदलाव हुआ और मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। लेकिन 14 वर्षों से जेल में बंद आनंद मोहन को परिहार के अंदर जो कानून है जेल मैनुअल के अंदर, उसमें संशोधन किया गया और उन्हें परिहार देते हुए जो है उनको रिहा किया गया राज्य सरकार के द्वारा। जब से आनंद मोहन रिहा हुए हैं तब से यह सवाल उठ रहा था कि आनंद मोहन के लिए सरकार ने कानून में संशोधन किया और इस मामले में पटना हाईकोर्ट में भी याचिका पहले से दायर की गई थी। लेकिन जी कृष्णैया की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वहां इस मामले में सुनवाई चल रही थी और आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर नीतीश सरकार और आनंद मोहन को नोटिस भेजा है, जिसमें अगले 2 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। तो जाहिर सी बात है कि आनंद मोहन की मुश्किलें रिहाई के बाद बढ़ गई है, वहीं नीतीश सरकार के फैसले पर भी अब सुप्रीम झटका लगा है।